स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस डाला जाता है। और ख़ासकर आप लोगों का डीएलएड का जो एग्ज़ाम है 14 तारीख से, उसके लिए बहुत ही अच्छा है और आप लोग इस क्वेश्चंस को देखकर ही परीक्षा में बैठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला आप लोगों का जो क्वेश्चन है जीके का। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो आपका ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो दैनिक गति के कारण होगा। देखिए यहाँ आंसर आपका दैनिक गति के कारण होगा। तो ये आप याद करके जाइए और ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। तो ये सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो ये आपका सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगुलहांस धारा किस महासागर में बनती है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अटलांटिक महासागर में या अन्य में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रूसी संघ। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका ऑप्शन में है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओसाका। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, अन्य। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 के गदर का भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए आगे देखें। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्राह्मण समाज ने या अन्य ने? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। चलिए अगला देखें। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ये आपका है पूंजी मुंडे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेबी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति संस्था कहाँ स्थित है?
तो ये आपका केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। चलिए ये मेरा लास्ट 15वां क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं इस सब में ये क्वेश्चंस जरूर 1, 2 या 5 डालता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए। अगला 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कमेंट सेशन में ज़रूर चर्चा करें। तो आज का मेरा इतना ही। जय हिंद।